आत्मामुग्लाञ्छिनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य शासिनं जिनशासिनं शासिनं जिनशासिनं शासिनं जिनशासिनं मुमुरिन्तारं मुमुसिद्धारं मुमुरियारं मुमुच्छायारं मुमुलुईशोविसाहुरं। अनंतनम परम सिद्ध भवानी की, एक जड़गवान शांतिनाथ स्वामी की, एक जड़गवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज के, अहिंसामय विश्व धर्म की, वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जयंत की पीयूष देशना जनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने वस्तु धर्म को अनंतात्मक दृष्टि से देखा, अनंतात्मक दृष्टि से जाना और हर वस्तु को द्रव्य की द्रवणशीलता के साथ समझा, तत्व की गहराइयों को विश्व के प्राणियों को प्रदान किया है। जीव, जीवन और मरण, ये तीन पर विचार करना चाहिए। जीव, जीवन, मरण, तीन पर विचार करना चाहिए। जीवन मरण जो है, इस पर लोगों की दृष्टि बहुत ज्यादा है, जीव पर दृष्टि नहीं है। जीव पर दृष्टि हो तो जीवन और मरण में हर्षित और विषाद होने की आवश्यकता नहीं है। मृत्यु का आना नियत है, संसार में जन्म का होना नियत है। इन दोनों के साथ इतने मात्र मत घुल मिल जाना कि अपने जीवत्व को भूल जाना। डर लगता उसको मृत्यु से प्रदीप भैया, जिसने जीव को नहीं जाना। हर्षित होता जीवन से वो व्यक्ति जिसने जीव को नहीं जाना। जो जीव को जानता है, जिसको हम सामान्य शब्द का प्रयोग करते हैं, जीव सामान्य है, जन्म मरण विशेष है। जीव सामान्य है, जन्म मरण विशेष है। सामान्य जो है वो त्रैकालिक अपरिणामी है। सामान्य जो है त्रैकालिक अपरिणामी है, जो विशेष है तात्कालिक परिणामी है। जिस जीव ने, समझने की चेष्टा करो मैं क्या बोल रहा हूं, जीवन, जीव, मरण, तो जीव पर विवेक नहीं जा रहा है, इसलिए व्यक्ति बिलख रहा है। मित्र, ज्ञानी इतने भयभीत मत हो जाना हम जीव को ना भूल जाए। जब व्यक्ति
किसी स्थान पर होता है, किसी नगर में होता है, देश में होता है। एक प्रश्न है कि ललित सेठी के वंश के लोग राजस्थान में थे। जब राजस्थान में थे वहां पर या तो कोई रोग आया, गरीबी आई, कोई परिस्थिति आई, तो इनके बुजुर्गों ने निर्णय किया स्थान छोड़ना श्रेष्ठ है कि वंश का नाश करना श्रेष्ठ है। अब विवेक के साथ सुनना, स्थान छोड़ना श्रेष्ठ है कि वंश का नाश करना श्रेष्ठ है। बुजुर्गों ने निर्णय किया नहीं, वंश का नाश नहीं होना चाहिए, स्थान छोड़ देना चाहिए। और स्थान छोड़ करके राजस्थान से बिहार में आ गए। आज वहां आकर के फल फूल रहे हैं, विशाल समान का रूप बन गया। यानी समझना विषय में क्या बोल रहा हूं, स्थान छोड़ दिया पर जीवन बचा के रहे। यहां रहस्य क्या बोल रहा है, स्थान था उसे छोड़ दिया पर वंश नहीं मिटा। ये जीव एक शरीर में होता है, मृत्यु पर स्थान छोड़ता है, अपने जीवत्व का विनाश नहीं करता। स्थान छोड़ता है, पर्यांतरित होता है, क्षेत्रांतरित होता है, परंतु द्रव्यांतरित नहीं होता है। और द्रव्यांतरित नहीं होता है, इसे जो जानता है वो समाधि मरण को प्राप्त होता है। समाधि के लिए गहरा निर्णय चाहिए, और जीवन भर जो हमने तत्व का निर्णय किया है उसकी परीक्षा संलेखना का काल होती है। चारों ओर कष्ट, पीड़ा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, विवेक क्षीण हो रहा है, बुद्धि शांत हो रही है। ऐसे काल में भावों को कैसे संभालेंगे? लोग पहुंचेंगे, प्रदीप भैया आएंगे, कहेंगे महाराज जी मुझे पहचाना, मैं वही प्रदीप हूं जो कुछ दिन पहले बोली लगाने आया था। मित्र, देह की सुधबुद्ध नहीं है। जितना निषेक अवशेष है वे निषेक पलक उठाने के लिए नहीं है। अब जितने निषेक अवशेष हैं वे निषेक पलक उठाने के लिए नहीं है, पल पल में निज को संभालने के लिए है, पलक उठाने के लिए नहीं है। इसलिए ज्ञानियों, समाधि साधना में रत जीव पल पल में, क्षण क्षण में अपने परिणामों को संभाल रहा है। चक्के चलते रहते हैं गाड़ी के। हेमंत पाटनी जी, मित्र चक्के चलते रहते नीचे गाड़ी के रोड पर चालक सामने बैठे क्या करता रहता है? चक्के चलते रहते गाड़ी के, वाहन के चक्के चलते नीचे रोड पर, सड़क पर, लेकिन ऊपर बैठे बैठे एक चक्का घुमाता रहता, वो क्या करता रहता वहां पर? ज्ञानी इंजन गति दे रहा है, द्रुत गति दे रहा है, चक्के घूम रहे हैं, वाहन चल रहा है, फिर भी एक पुरुष बैठा है। वो क्या कर रहा है? ऐसी एक पुरुष बैठा है, वाहन के अंदर एक पुरुष बैठा है, वो क्या कर रहा है वहां पर? वो भी एक हाथ से चक्का घुमा रहा है, वो क्या कर रहा है ये? हैं? ज्ञानी समझो, आशीष भैया संभल के बोलने का। चक्का चल रहा है, उसके अंदर चालक बैठा, डोसी जी नितिन क्या कर रहा है वो बैठा बैठा? ज्ञानी जो घूमते चक्के जमीन पर हैं उनमें विवेक नहीं है।
घूमते चके जमीन पर हैं, उनमें विवेक नहीं है, ब्रेक नहीं है। विवेक लगाने वाला और ब्रेक लगाने वाला कौन है? जो चालक है। ऐसे मित्र देह यंत्र है, देह यंत्र है, आयु कर्म के चके चल रहे हैं, इसे नहीं रोक पा रहे हो, भावों के चके चल रहे हैं। उनको समीकरण बिठाने वाला, उनको समीकरण बनाने वाला, आपकी भाषा में बैलेंस बनाने वाला कोई है तो वो आत्मा का परिणाम है। चक्के तो चल रहे हैं, गाड़ी चलती रही तो चालक नहीं है तो जाके खंती में गिरेगी। आयु कर्म के निषेध चलते रहे, परिणाम विचलित होते रहे और संचालक यानी आत्मदेव ने नहीं संभाला तो मेरे मित्र नरक त्रियंच गति के गड्ढे में गिरेगा जीव। इसलिए जितने जीव यहां विराजते हैं विश्व में, उन सब से आशीष अजमेरा कह देना, मित्र हमने आज सुना अपने गुरु से, वाहन होता अवश्य है, चलता वही है, पर चालक नहीं होगा तो नियंत्रित नहीं रहता है। ऐसे ही आयु कर्म तो चलेगा, इसे रोकने वाला कोई नहीं है। शरीर नष्ट जीवन शीर्ण होगा, रोकने वाला कोई नहीं है। समाधि मरण मात्र आत्म प्रणामों का नियंत्रण करने वाला है। इसलिए जीवन, जीव और मरण, तीन सूत्र दिए। जीवन, जीव और मरण, इसमें तुम्हारा कौन है? बोले जीवन में, मरण में और जीव में आपका कौन है? एकमात्र जीव में हूं, मरण में नहीं हूं और जन्म भी में नहीं हूं। क्योंकि जीवन मरण शरीर बांग मनः प्राणापान पुद्गला नाम, जीवित मरणोपग्रहश्च सुख दुख जीवित मरणोपग्रहश्च। उमा स्वामी महाराज ने तत्पा सूत्र में 2 सूत्र लिखे 5वें अध्याय में। शरीर वचन मन स्वाचुश्वास ये सब पौधगल के चेतन नहीं है। इधर सुख दुख जीवित मरण ये पुद्गल कृत जीव का उपकार है व्यवहार से, लेकिन जो जन्म है मरण है वो जीव नहीं है, वो पुद्गल है। बराबर है विश्व सांगत जी? जन्म है मरण है वो जीव नहीं है, जीव के लिए पुद्गल कृत उपकार है। व्यवहार से अशद्भुत से तुम देखते रहिए, लेकिन यथार्थ में देखोगे तो क्या है? जीवन जीव नहीं है, मरण जीव नहीं है। जो होता है वो विलीन नहीं होता है, जो विलीन होता है वो स्वाभूत नहीं होता है। इसलिए मृत्यु जो है हमारी पुद्गल द्रव प्राणों का वियोग है, जन्म है पुद्गल द्रव प्राणों का संयोग है। मित्र इन दोनों के बीच में जब तक देह में है धर्म ध्यान चल रहा है, इसकी रक्षा करना, पर इतने रक्षा में तल्लीन मत हो जाना, इस देह के वियोग के पीछे जीवत्व का साम्य भाव मत खो देना। हमारे इष्ट मित्र हैं, बंधु हैं, सगे हैं, अचानक कोई रोग हो जाए, आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, वृद्धावस्था आ जाए, जाने लग जाए, मित्र उसका उपचार कराना है। पर जब देखो उपचार कराते कराते नहीं प्रतिकारे, जिसका प्रतिकार संभव नहीं है, फिर उसे आशीष जीने की याद नहीं दिलाना, मरने की भी याद नहीं दिलाना। अब तुम मरने वाले हो ये भी नहीं सुनाना। हो सकता कि कहीं जीवन का राग आ गया, संक्लिष्टता बढ़ जाएगी उसकी। एक रहस्य बोल रहा हूं मैं आपका, रहस्य। जीवन की याद मत दिलाना, मरने की भी याद मत दिलाना।
क्या करूं? गोली कड़वी है कि गोली मीठी है, इसे रोगी को ना भी बताया जाए, प्रेम से गोली खिला दी जाए तो गोली तो असर करेगी ना। सही है, सही है। आशीष, चाहे मरीज को बताओ ना बताओ, यदि आपने उसके मुख तक, उधर तक औषधि भेज दिए, औषधि अपना असर करेगी, बराबर आयु क्रम है। तो इसी प्रकार से मेरी संलेखना चल रही है। उस आशीष अजमेर आ गए, गुरुजी आपका समय नजदीक है, समझ जाइए। गुरुजी आपका समय नजदीक है, समझ जाइए। मित्र, समझाने आए हो कि पीड़ित करने आए हो? देखो सुबोध भैया, मैं उन बातों को यहां बता रहा हूं जिन बातों को लोग जानते नहीं है, और परंपरा में वही बातें की जाती है। गुरुजी आपका समय नजदीक है, समझ जाइए। तो आपने मुझे संभाला, बाद में पहले धक्का मार दिया, बोले समझ जाइए, मतलब मैं मरने वाला हूं, इसलिए आप मेरे से कह रहे हो समझ जाइए। अब दो धाराएं बनेंगी हमारी। यदि भेद विज्ञानी जीव है, धर्मात्मा पूर्ण प्रौढ़ है, तो धर्म ध्यान में लग जाएगा। और कहीं कमजोर है तो वो क्या सोचेगा, भैया मैं जा ही रहा हूं, तो हमारे शिष्यों को और बुला दीजिए, मित्रों को और बुला दीजिए, सखाओं को और बुला दीजिए, अब तो जा ही रहा हूं ना, एक पेड़ा और खिला दीजिए। तुमने क्या कर डाला? गुरुजी समझ जाओ, जाने वाले हो। संसार में दो प्रकार के जीव हैं। एक व्यक्ति वो है, माना कि कोई गया छोड़ के जा रहा हो, तो एक तो ये है कि भाई या मैं जा ही रहा हूं, सब छोड़ो। एक वो है, अब तो मैं जा ही रहा हूं, किसी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। बराबर प्रदीप, बराबर। दो प्रकार की धारणाएं जीव के अंदर चलती हैं, दो प्रकार के जीव होते हैं, इसलिए हर जीव को एक सिद्धांत नहीं बताना चाहिए। जीव की मानसिकता देख करके बात करना चाहिए। गुरुजी अब जा रहे, सावधान हो जाइए। मित्र, सच्चा तो हितैषी मेरा है, सच्चा मित्र मेरा है, तो मेरे से एक कहना मत, गुरुजी आप जा रहे हो, समझ जाइए। वैद्य ने देख लिया है कि शरीर के लक्षण जाने के दिखने लगे। उस समय इतने के लिए धक्का देने के लिए तैयार क्यों कि समझ जाइए समय हो गया? नहीं, हम वहां बैठेंगे, बैठ करके संभालने की बात ही नहीं करेंगे कि समझ जाइए, हम संभालने का काम प्रारंभ कर देंगे। धर्म ध्यान में लगा के रखेंगे, धर्म ध्यान में लगा के रखेंगे। मृत्यु की याद नहीं दिलाएंगे, जीवन की याद नहीं दिलाएंगे, भगवान महावीर की याद दिलाएंगे। ये भी मैं नहीं कहूंगा मैं आपको नमोकार सुनाने आया हूं, मैं विशुद्ध सागर नहीं। हो सकता वो जीव को राग मेरे प्रति आ जाए, और जब राग आया उसी समय हंस निकल गया, उसकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए स्थितिकरण करने के लिए जिनागम में युक्ति आगम शब्द का प्रयोग किया है। दो शब्द ध्यान रखना। किसी जीव को पाटनी स्थिर करना हो तो युक्ति का ज्ञान होना चाहिए, आगम का ज्ञान होना चाहिए। जिसके पास युक्ति आगम है वो संभाल पाएगा, अन्यथा ज्ञानियों आप देह की परिचर्या करते हुए देह में ही टिका देंगे।
समाधि। अंतर समझ में आया भैया? आज से क्या बोलोगे? गुरुजी समय कम बचा है, समझ जाइए, ऐसा बोलोगे? तो क्या बोलोगे? महावीर की याद दिलाएंगे। हे मित्र, आपने ठीक कहा, महावीर की याद दिलाना। हो सकता है मुझे कहीं महावीर की, भगवान की मूर्ति में राग बढ़ गया हो। अब ये भगवान की मूर्ति जो है ना, बहुत अच्छी लगती है मुझे। गया के आदिनाथ स्वामी बड़े सुंदर लगते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और कहीं प्रभु की बिंब की सुंदरता में मैं लिप्त हो गया। मित्र, आप तो कहेंगे हमने भगवान की याद दिलाते जाते गुरु जी की समाधि करा दी, मालूम चला अब प्रतिमा मेरे से छूट जाएगी, ऐसा भाव मन में आ गया। ये भगवान न छूट पाए मेरे से, ये मूर्ति न छूट पाए मेरे से, आर्त ध्यान हो गया। तो मालूम चला आदिनाथ की बेदी के नीचे मैं चूहा हो गया, वहीं घूमता रहूंगा। आपने तो आदिनाथ की याद दिलाई थी, महावीर की याद दिलाई थी। महावीर की याद दिलाते दिलाते धीरे से कहां ले जाओगे? देखो मैं कहां ले जा रहा हूं आपको, समझ में ना जमी बात आपको ऐसी समझ में आ रही ना, कि कहीं देवेंद्र अजमेरा को भगवान आदिनाथ के राग न लग जाए। वहां आपको भी धीरे से क्या बोलना है, भाषा में बता रहा हूं आपको एक एक। इसमें मालूम अजमेर राजी की व्यवस्था नहीं बना रहा हूं मैं, अपनी भी व्यवस्था बना रहा हूं कि स्वामी आपने मुझे शिष्यों से दूर कर लिया, मित्रों से दूर कर लिया, सबसे सखाओं से दूर कर लिया, ऋषभ देव के पास लेके आ गए, महावीर के पास लेके आ गए, लेकिन अभी भी आप मुझे दूसरे के पास ही रखे हो। अभी भी आप मुझे दूसरे के पास ही रखे हो। पुनः भाषा में प्रमार्जन कीजिए। गुरुजी, जिस विद्या से तीर्थंकर परमेश्वर अरहत अवस्था को प्राप्त किए, सिद्ध अवस्था को प्राप्त किए हैं, वह अवस्था उनकी पूर्व भावों से भिन्न अपने गायकत्व को निहार रहे थे। स्वकीय ज्ञान दर्शन में लीन हुए, चैतन्य पिंड ज्ञान घन टंकोत की भगवान आत्मा का संवेदन ले रहे थे। स्वामी ज्ञान स्वरूप हूं, दर्शन स्वरूप हूं, जिस विधि से प्रभु बने हैं वो विधि ये है। अब तुम कहां ले गए मुझे? एक बीच में बात बोलो, बीच में बात बोलो। आशीष, बात ऐसी थी कि सुबोध अजमेरा बहुत समझदार आदमी। एक दिन क्या हुआ, घर में चूहा आ गया। वो भगवान की भक्ति करते थे, प्रभु की भक्ति करते, लेकिन चूहा आ गया। पत्नी ने कहा ये चूहा सब सामान बिगाड़ रहा है, कपड़े काट दिए हैं, इससे बड़ा शक्तिमान कौन है, उसको लेके आइए। सुबोध बिल्ली लेके आ गए। जब सुबोध बिल्ली लेके आए तो दूसरे दिन ही एक कुत्ता आ गया सामने। बिल्ली भागने लगी। जब बिल्ली भाग गई तो पत्नी ने कहा, देख लो स्वामी,
शक्तिमान कौन है? बोले बिल्ली में कोई ताकत नहीं है, मैं कुत्ता लेके आता। घर में कुत्ता बिठा दिया। एक दिन क्या हुआ, वो कुत्ता चौके के अंदर घुस गया। पत्नी को गुस्सा आ गई। जो पहले बिल्ली चूहे को पूज रहा था, बिल्ली को पूजने लग गया। सुबोध भैया, अब एक दिन श्वान चौके में घुस गया। इनकी पत्नी ने बेलन उठाया और श्वान को मारने लग गई। तो सुबोध कहता कि अरे मैं कैसा पागल आदमी, बिल्ली को पूज रहा हूं, कुत्ते को पूज रहा हूं, अरे इससे शक्तिमंत मेरी पत्नी है जिसने श्वान को भगा दिया। कुछ दिन और निकल गए। एक दिन साग में मिर्चें ज्यादा पड़ गई। सुबोध को गुस्सा आ गई। वही बेलन ने पत्नी पर चढ़ा दिया। अरे मैं कितना पागल आदमी हूं, मैं कहीं पत्नी को पूछता रहा, श्वान बिल्ली को पूछता रहा, अरे सबसे शक्तिमान तो मैं हूं। मित्र, विषय समझना, दृष्टांत को ही छोड़ दीजिए। सुबोध कहां पहुंच गए? अपने पास। ऐसे ज्ञानियों विश्व में पहले पापों से बचना, पुण्य में लगना, परमात्मा के पास आना, वो परमात्मा के पास पहुंच करके निज आत्मा के पास पहुंच जाना, तुम ही भगवान हो। शक्तिमान कौन है? इसका मतलब सुबोध भैया पत्नी को मारना नहीं। वो तो मैं दृष्टांत समझा रहा था, नहीं तो बेचारी सोच रही होंगी आज तो इन्हें बहुत उल्ट आपत्ति खड़ी कर दी हमारे ऊपर। सारी माताएं गाली मंदिर में सोच रही होंगी, बोले महाराज जी ने क्या बोल दिया। नहीं मां, मैं किसी की हिंसा का बात नहीं बता रहा हूं, मैं आपकी शक्ति की बात कर रहा हूं। मैं तो अपनी व्यवस्था बना रहा हूं और कह रहा हूं आशीष देवेंद्र अनबेरा से कहना, पिताजी भगवान का नाम लो। वो भगवान का नाम लेते लेते कहीं इनके मन में भाव आ जाए, ये व्यक्ति भगवान के सामने खड़ा हो जाता, मुझे दर्शन नहीं करने देता, मैं वृद्ध आदमी हूं। धीरे से कहने, पिताजी आपकी आंखों में भगवान नहीं दिख रहे हैं, आप विकल्प मत करो, पर भगवान के केवल ज्ञान में आपकी भक्ति झलक रही है। सही बोलूं भैया? कई बार वेदी पे भीड़ होती है तो मैं कभी विचार नहीं करता हूं कि सुबोध को हटा के मैं दर्शन कर लूं। मैं धीरे से दूर से ही नमस्कार करके निकल जाता हूं। तो बहुत सारे लोग सोचते कि भक्ति श्रद्धा नहीं क्या इनके पास, दूर से भाग जाते हैं। नहीं, कहीं किसी के प्रणाम अत्यंत पवित्र लगे हों और मैंने के दूर हट जाओ, पीछे लगा दिए, दूर हटो, मैं दर्शन करना है। मित्र, हम मूर्ति के दर्शन कर रहे थे, वो तो विशुद्धि के दर्शन कर रहा था, उसको मैं क्यों हिलाऊं? भगवान का मुझे बोध है, जिनवाणी में लिखा है, सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य, केवली के केवल ज्ञान में विश्व की संपूर्ण द्रव्य गुण पर्याय झलकते हैं। तो मैं जब वंदना करने आया हूं तो क्या शिव मंदिर स्वामी केवल ज्ञान में नहीं झलका होगा? विशुद्ध सागर आए थे तो लोग खड़े थे, सो वो नहीं देख पाए, परंतु उन्होंने मुझे जान लिया है, मैंने उन्हें जान लिया है। मैं किसी को विघ्न करना पसंद नहीं करता। प्रसन्न सागर जी, सम्मेश सागर जी में एक बोर्ड रखा हुआ था, दीवार से टिका था। तो बंदर बड़े चतुर होते हैं, पर कभी कभी चतुराई फैल हो जाती। बहुत चतुर होते हैं, बंदर जैसे लोग भी चतुर होते हैं, आशीष पर उनकी चतुराई कहीं कहीं फैल हो जाती। तो वहां जितने लोग अर्घ चढ़ाते थे, बादाम चढ़ा, वो तुरंत उठा ले जाते थे। जहां प्रतिकोण होता था छत पर ना, वहां पर एक बोर्ड रखा हुआ था। उस बोर्ड के ऊपर उसने सोचा है चढ़ जाऊं मैं इस पर, ओ शिखर पर चढ़ जाऊंगा,
पर उस दिन उसकी चतुराई फेल हो गई। जैसे ही उसने बोर्ड पर चढ़ा और धड़ाम से नीचे गिर पड़ा, क्योंकि वो खिसक गया, बोर्ड खिसक गया, वो मजबूत नहीं था। मित्र विषय पकड़ना, ऐसे बहुत सारे जीव चतुर होते हैं, कच्ची भावों पर चढ़ करके वो खिसक जाते हैं। अपने भावों की दृढ़ता पकड़ना चाहिए, फिर इस मन बंदर को चढ़ाना चाहिए। वो भाव विशुद्ध नहीं है, वो मन बंदर को चढ़ा दिया, नीचे टपक जाएगा। आलम्बन लेते लेते निरालंबन को प्राप्त होना, ये जैन दर्शन की कला है। द्वैत में जाते जाते अद्वैत में प्रवेश कर जाना, ये जैन दर्शन की महाकला है। भी अज्ञानी लोग हैं जो अद्वैत द्वैत की बात करते हैं, भी अज्ञानी लोग हैं जो द्वैत द्वैत की बात करते हैं। द्वैत का आलम्बन लेकर के अद्वैत में प्रविष्ट हो जाना, ये जैन दर्शन की महती कला है। इस समाधि के प्रकरण में गूढ़ रहस्य है। अब आशीष व्यक्ति ये सोचे कि मृत्यु तो एक सामान्य विषय है, आदमी मर जाएगा। हाँ, मृत्यु तो सामान्य विषय है, कोई मर जाएगा। समाधि मरण सामान्य विषय नहीं है, कोई भी नहीं कर पाएगा। वो माता जी से मिलो आप मित्र। सुबह वो माता जी विशेष सागरी पूछ रही थी, विश्वासरी माता जी छिल्लिका माता जी से आहार कर लो। वो माता जी कहती मुझे तो आहार का माता जी बना दो। उनसे कहा पानी ले लो, बोले मैं उपवास करना चाहती हूँ। फिर जैसे ही आपको उपवास करने में उतनी ताकत नहीं थी, विश्वास मानिए, जैसी आप कहो, ये महत्वपूर्ण बात है। और जिस के मस्तिष्क में बुद्धि चढ़ गई, जैसी आप कहो वो कल्याण कर लेगा। हठाग्रही दुराग्रही अपना कल्याण नहीं कर पाता है। इतनी मात्र हेमचंदी पाटनी जी, हेमंत भैया, अपने जीवन में इतनी सांस रखना, अपनी दृढ़ता में इतनी सांस रखना, क्या जहां गुरु का आदेश प्रवेश कर सके। जिनको समाधि चाहिए, जिनको संलेखना चाहिए, अपनी दृढ़ता में, अपने विश्वास में इतनी सांस रखना चाहिए जिसमें कि बट्टू भैया गुरु का आदेश प्रवेश कर सके। इस दीवार में घड़ी लगाना चाहते हो, ऐसे आपने देख लिया है कहीं ना कहीं ऐसा नाजुक स्थान है जिसमें कील ठुक सकती है, घड़ी लग गई, देखो संपूर्ण दीवार में पत्थर ही पत्थर होता, बीच में कहीं संधि ना दिखती आपको सीमेंट की, तो घड़ी नहीं ठुक सकती थी। ऐसे चारित्र के पालने में तो कठोरता होना चाहिए, शुद्ध पत्थर की, पर गुरु आज्ञा के पालन करने के लिए एक वहां से सुई कील ठुक सके, इतना ध्यान रखना। घड़ी टंग गई। और जिसने मित्र गुरु आज्ञा के लिए सांस ही नहीं रखी है, वो कुमरण कर लेगा, कुमरण कर लेगा। बोले क्यों? बहुत सारे विषय आपके निर्णय पर होते हैं, पर वे निर्णय काम में नहीं आते। जहां गुरु आदेश होता है, एक दिन प्रदीप घटना घटी। विश्ववीर सागर जी मेरे संग में थे। उनका कोई आहार में अलाप हो गया, तो गुरु ने आदेश दिया, आचार्य विराग सागर जी ने, आप उठ जाइए। वो नहीं उठे। इसके उपरांत दूसरे दिन आहार को निकले, सो पहले ही ग्रास पे अंतरा है। तीसरे दिन आहार को निकले, सो आहार का समय था, उसी बीच में एक क्षुल्लक महाराज का एक्सीडेंट हो गया।
पूरा संग उनकी सेवा में लग गया। ओ ग्रीष्म काल की दोपहरी में, जेठ के महीने में दिन के 3 बज गए। अब जो महाराज जी को एक दिन पहले गुरुजी ने कहा था कि आप उठ जाइए, उनकी हालत खराब हो रही। बाद में हमसे बोले विशुद्ध सागर महाराज जी, मेरी समझ में आ गया कि गुरु ने पहले दिन कहा था कि आप उठ जाइए। भगवती आराधना में लिखा है, गुरु आदेश से प्रत्याख्यान का भी प्रत्याख्यान किया जा सकता है। बोलो विश्व सागर बराबर। भगवती आराधना, विश्व सागर महाराज जी, भगवती आराधना में लिखा है गुरु आदेश से प्रत्याख्यान का भी प्रत्याख्यान किया जा सकता है। यदि प्रत्याख्यान का प्रत्याख्यान नहीं किया जाता, आज हेमचंद जी आपके पास शंभु स्त्रोत, आप मीमांसा, रतनकांड, श्रावकाचार, स्तुति विद्या जैसे महान ग्रंथ न होते, क्योंकि समंतबद्ध स्वामी अपने गुरु के पास समाधि लेने गए थे, पर गुरु ने देखा शिष्य होनहार है, व्याधि का प्रतिकार हो सकता है, और जिस व्याधि का प्रतिकार हो सकता है उसका प्रतिकार करना चाहिए। बोले बेटे अभी नहीं, आप संयम छोड़ करके स्वास्थ्य लाभ लीजिए और पुनः दीक्षित होकर के जिन शासन को जयवंत कीजिए। तब समंतबद्ध स्वामी ने लिखा रत्नकांड साबकाचार्य जी में, उपसर्गे दुर्विच्छे जरसि रुजायाम च निहि प्रतिकारे धर्माय तन विमोचन माहु सल्लेखना मारिया। उपसर्ग के आने पर, दुर्विक्ष के पड़ने पर, ज्ञानियों वृद्ध अवस्था आने पर ऐसा असाध्य रोग हो जाए जिसका प्रतिकार न हो सके, उसमें धर्म की रक्षा के लिए समाधि कर लेना चाहिए। लेकिन आयु अवशेष, रोग ठीक हो सकता है तो असमय में मृत्यु करके प्राणों का वियोग कर देना, ये आशीष उचित नहीं है। बोले क्यों? हे साधु, तू युवा है, वो अभी तू मरना चाह रहा है, आपको जिन शासन से शत्रुता है या संयम से शत्रुता है, जल्दी मरण करके स्वर्ग भी चला गया तो असंयम में बैठना श्रेष्ठ है कि मुनि बन के जीते रहना, संयम में जीना श्रेष्ठ है। जरा से कष्ट आने पर कभी भी आज ये मत सोच लेना मेरी समाधि हो जाए, नहीं। जो मैंने पूर्व में कहा है, मेरी समाधि हो जाए, नहीं सोचना है। जैसे ही समझ में आता कि मेरे कष्ट ज्यादा हैं तो प्रभु भक्ति में लग जाना, समाधि तो चल रही है। मरने की इच्छा संलेखना का अतिचार है, जीने की इच्छा संलेखना का अतिचार है, मित्रों को बुलाना अतिचार है, अतिचार नहीं लिखाना। भाई बंधुओं की आगामी भोगों की कामना करना, निदान बंद करना, ये संलेखना के अतिचार हैं, इनसे दूर रहने का। बैठो ज्ञानी, बहुत देर हो गई। लेकिन देर तो बहुत हो ही गई है, अभी भी सोच ले भाई, देर बहुत हो गई, ऐसी देर बहुत हो गई। भोले जैसे लोग 25 साल लगा चुके, ऐसा आप मत करना। देर बहुत हो गई प्रदीप मित्र, बहुत देर हो गई प्रदीप, बहुत देर हो गई। देह को और देश को देख करके साधु नहीं बन सकते, देह को और देश को देख करके साधु नहीं बन सकते हैं, अपने बैराग को देख के साधु बन सकते हैं। विशाल सागरी है मित्र, विशाल सागर जी। ड्राइवर जो होता ना, चालक, अपने बगल में किसी आदमी को बैठे सोते नहीं देखना चाहता। चालक होता ना, चालक, वाहन में कोई सोने लगे वो धक्का मार देता, बोले भाई या तू उतर जा, जब पीछे जाके सो, मेरे बगल में सोएगा ना
तो क्या होगा? सोते देख करके सोना आ जाएगा। ऐसे ज्ञानियों प्रमादियों के साथ तुम प्रमाद में जियोगे भोले, तो तुमको प्रमाद आ जाएगा। इसलिए 25 साल से जो व्यक्ति अपने आप को संतुष्ट किए, हार्दिक उसके बगल में बैठेगा, तू क्या करेगा? वहां बैठे जो युवक हैं कि 25 साल असंयम के आनंद में नहीं, संयमी बनने की भावना भा रहा हूं, तो बैठ जाना। ओहो, समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यदि हेमचंद भैया इतना गहरा तत्व जीव को समझ में आ जाए, मैं समझता हूं, विश्वास मानना, जगत के 56 प्रकार के भोजन का जो स्वाद है वो एक किनारे का है, और जिनवाणी का जो स्वाद है वो एक अलग अनोखा है। जिस समाधि की व्याख्या में इतना घना आनंद है मंत्री जी, उस समाधि की अनुभूति का क्या आनंद होगा? मैं मृत्यु को समाधि नहीं मानता हूं मित्र। ध्यान की लीनता परिणामों की साम्यता समाधि है। वो मेरी 24 घंटे रहेगी तो मृत्यु अपने आप समाधि मरण हो जाएगा। इसलिए संभल के जियो, संभल के जियो, संभल के जीने दो। अभी तक आपने ये सूत्र का प्रयोग किया, जियो और, तो किस पक्ष में किया? द्रव प्राणों के लिए आपने प्रयोग किया है कि भाई मैं भी जीता रहूं, तुम भी जीते रहो। अब इसका प्रयोग भाव प्राण में भी कीजिए, भावों की विशुद्धि में कीजिए। उज्जैन मुमुक्षुओ, मेरे विशुद्ध परिणामों को रहने दो, तुम भी अपने रखो, मेरी भी रखो, जियो और। मैं तो भैया धीरे से कह देता हूं, भाई प्रणुत सागर जियो और जीने दो, समुद्र सागर जियो और जीने दो। जब ऐसा कहूं जियो और जीने दो, इसका मतलब समझो कि कितना जीव दुखी हो चुका, तब तुमसे बोल रहा जियो जीने दो। हे मित्र, जो ना समझ है उन्हें तुम समझा नहीं सकते हो, जो समझदार उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है। इसे टेंशन क्यों ले? मैं ये कह रहा हूं प्रणुत सागर जी, मित्र जियो और जीने दो, अपनी विशुद्धि जीवित रखो, जगत की विशुद्धि जीवित रहने दो। हे मित्र, न ड्राइवर चालक के बगल में सो, न उसे सोने दो। यदि तुम सो गए तो चालक सो जाएगा, सबके प्राण चले जाएंगे। समझ में आया कुछ अमित गति भैया? यदि चालक सो गया और वाहन चालू रहा तो क्या होगा? जितने जग रहते हुए सब सो जाएंगे, हर समय के लिए, हमेशा के लिए सो जाएंगे ना भैया जी, हमेशा के लिए सो जाएंगे ना। इसलिए चालक को जगते रहना चाहिए। ऐसे मित्र साधु को 24 घंटे जगते रहना चाहिए अपनी विशुद्धि में। संक्लेशता में चला गया तो समझ लेना कि सो गया। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? विराजो ज्ञानी, अब कहीं नहीं जाना है। भगवान कह रहे हैं, कहीं ससुराल से समाचार आ भी एक है तो कह देना भैया मैं फोन से ही काम के लिए लेता हूं, पर मुझे जियो और जीने दो। संजय क्या सोच रहे? संजू क्या सोच रहे हो? ज्ञानी पापड़ियाल, जो जीव वीआईपी बन के जीता हो, आज खम्भे में बैठ के प्रवचन सुनता है, ये क्यों बदल गया जीव? कैसे बदलता जीव? धीरेन क्या सोच रहे हो? तुम्हारे छोटे मोटे पतले तीनों कहां गए? ओह, ये वैशाली के चेला है। ज्ञानियों, तो अपने जीवन में ध्यान दो। संजू, अब कोई सासू की मां भी बुला रही हो ना, तो उससे कह देना देश में कोरोना छा रहा है, शांति से तुम जियो, हमें जीने दो, भगवान का नाम लो, हाय हाय करने की आवश्यकता नहीं है। मित्र मित्र, मृत्यु को मत देखो,
जीवन को मत देखो, जीव को देखो। इसी के बल पर व्यक्ति जी पाएगा। इसलिए पाटनी जी, समाज से सावधानी की बात तो करना, पर भयभीत मत करना। देश काल की परिस्थिति को देख करके शासन के नियमों को पालन तो करना, लेकिन हाय हाय करके असमय में हृदय घात करके नहीं मरना। अपन लोगों को भी जीना है, जिन शासन की प्रभाव न करना है। और मैं मित्र अंत में जब जाएंगे तो समाधि मरण करके जाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। वे जल्दी जाते हैं जो बहुत खाते हैं। आपको विश्वास ना हो तो अब तो हमारे बगल में हमारे भैया बैठे, उनसे पूछ लो। वे जल्दी जाते हैं राजेश, जो अधिक खाते हैं। जो कम खाते हैं वे देर से जाते हैं, और मेरे मित्र वे और जल्दी जाते हैं जो भय खाते हैं। वे लोग जल्दी जाते हैं जो अधिक भोजन खाते हैं, बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं। वे नहीं जा पाते जल्दी जो कम खाते हैं। मित्र वे जल्दी जाते हैं जो भय खाते हैं, वे नहीं जाते जो गम खाते हैं। विराजो ज्ञानी। एकम पंडी मरणम, ये गाथा सूत्र जो है ना, ये गाथा सूत्र ना, मालूम गया के मुमुक्षुओं ज्ञानियों, जैसे कि पिच के टायर में ट्यूब में हवा भर दो ना पंप से, तो बस उछलने लगता है, वो टनोटन सामान लेके ढो लेता है। ऐसे ही एक भद्र प्रणामी एक बैरागी के लिए ये गाथाएं हवा है। इस गाथा को पढ़ते ही मैं तो उछल पड़ा। एकम पंडी मरणम, एक बार का पंडित मरण 100 मरणों को समाप्त कर देता है और जीव को मोक्ष भेज देता है। एको पंडी मरणम, एक पंडित मरण पड़बद्धेश पुरुषो असंभांतो क्षिपम सो मरणानम काह्यम अंतम अनंतानम। गाथा सूत्र कह रहा है एकम पंडी मरणम, एक बार अभ्रांत असंभ्रांत निर्भय होकर के सत्पुरुष, सज्जन पुरुष, साधु पुरुष एक पंडित मन को प्राप्त होता है। बालकों बेटा सुनो ध्यान से, ये विषय भूल जाओ। हम किस उम्र में हैं, किस प्रधान में हैं। उम्र परिणमशील है, प्रधान परिणमशील है, परिणाम हमारा एक होना चाहिए। छोटा युवा भी भले पैंट शर्ट में हो, टी शर्ट में हो, धोती दुपट्टा में हो, अथवा दिगंबर मुनि बना बैठा हो, अवस्था को देख करके धर्मी विधर्मी की खोज मत करो। जीव के भावों की विशुद्धि देख करके धर्मी विधर्मी की खोज करो। संक्लेशता में जीता वो विधर्मी है, वो विशुद्धि में जीता है धर्मी है। बराबर। इसलिए मैं अजमेरा देवेंद्र दादा को थोड़ा बोलता रहता हूं। क्यों? इसलिए बोलता रहता हूं, इनकी जो पोशाक है वो अपने तरीके की है, इनका रहन सहन है अपने तरीके का है। पर एक दिन में इनके यहां आहार लेने गया, ये धीरे से बोलते हैं वो कीवी लाओ ना, फल दो ना। तो जैसे बोले कीवी लाओ फल दो महाराज जी को, हालांकि मुझे लेना नहीं था पर मैं मात्र सुन रहा था। तो सुबोध भाई जैसे इन्होंने बोला कि फल भी लाओ, तो मैं इतना खुश हो गया कि भले ही 1897 का आदमी हो पर जी तो 2022 में ही रहा है। बोले कीवी मंगा रहे थे, यदि ये कीवी मंगा रहे थे और फल मंगा रहे थे तो मैं इसलिए खुश हो गया, ये बच्चों के साथ जी सकते हैं, ये बच्चों के साथ जी सकते। विषय पकड़ना मैं क्या बोल रहा हूं, बच्चों के साथ जी सकते हैं। जो बच्चों के साथ जी सकता है वो समाधि मरण भी कर सकता है। और जिसके सोच में बैठा है
कि हमारे तो पिताजी राजस्थान के आए थे, दादाजी, वे तो कहते थे भाई ज्वार की वो उबाल लेते, क्या बोलते हैं, बाजरा ज्वार सीधा पानी में उबाला, कुहारी तो बोलते छोटू, लेकिन ये गया वाले तो कुछ और बोलते होंगे ना, हैं दलिया। दलिया पीस के बनता है, सीधा का सीधा, सीधा उबाला पानी में और परोस दिया, पीसा नहीं, खींचड़ा, इनका खींचड़ा, ये खींचड़ा राजस्थान में चलता मस्त, मुझे मालूम है। तो सीधा का सीधा, अब आप समझ जाना जो है, लेकिन समझ गए ना। अब जिस व्यक्ति ने राजस्थान में जन्म लिया हो उस जमाने में, और जहां पर रेगिस्तान जैसे देश में, मरुस्थल में, मित्र, बमूल की फलियों की साग को अमृत कहा जाता हो। याद आ गई? बमूल की फलियां, सेंगर, उसकी साग बनती, उसका अचार बनाते राजस्थान के लोग, जो उसको ऊंट खाते हैं। तो आचार्य विराग सागर महाराज जी एक दिन धर्म सागर महाराज साथ आहार ले रहे थे, आचार्य धर्म सागर जी। तो चौके में बमूल की फलियां आ गई, भाई नांगोर बेटा खड़ा हो जा, आपको प्रमाण देता हूं, नहीं तो ये लोग ये कहेंगे गया कि मूल महाराज जी कुछ भी बोलते रहे। बमूल की फलियों की साग बनती है, अचार बनता है राजस्थान में। हाँ, वो राजस्थान से ही आया है, नागौर का है। आहा, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बेटा बात तू सही कह रहे, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम लोग तो चौके में देख बल्ले थाली में तो लगता क्या आ गया, ले जाओ यहां से। अब हुआ ये कि आचार्य विराग सागर जी, आचार्य धर्म सागर महाराज जी का एक चौके में आहार हुआ। तो वहां पर एक माँ राजस्थान से कहती है, मारवाड़ी में, बोले ये बमूल की क्या बोलते उसको आप, हैं? बबूलिया ले लो, बबूलिया। तो ये बुंदेलखंडी थे विराग सागर जी, इनने बमूलिया सुनते ही ऐसे यूं कर दिया, हटाओ इसको, पता नहीं क्या है। आचार्य धर्म सागर महाराज ने देख लिया कि विराग सागर ने बमूलिया हटा दी। आहार के बाद उन्हें सबसे पहले ही पूछा, क्यों भाई वो हटाया क्यों था? बोले वो तो बकरी खाती, ऊंट खाते, वो था। बोले पागल, ये तो राजस्थान का अमृत है। ओहो, बराबर। अब एक दिन हेमचंद भैया, मैं गया देवेंद्र नगर, पन्ना के जिले में एक देवेंद्र नगर है, वहां पर एक भैया कल्लू भैया नाम के सज्जन थे। तो वो कचरिया आती ना, वो छोटी छोटी कचरिया, वो लेके आ गए, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। हम लोग तो छोटे में ऐसे खेलते रहते ना कचरियों से। वे बोले महाराज जी बुंदेलखंड का काजू, बोले बुंदेलखंड का काजू ले लो। हमने कहा ठीक है, जिसके पास जो होता है उसकी वही कीमत करता है। ऐसे ज्ञानियों, ऐसे ज्ञानियों, ये जो तुम्हारी जो पर्याय है, बे बमूल की फलियां, आपको भजने समझ में नहीं आए, पर बकरी से पूछो, ऊंट से पूछो, जो सप्त धातु तुम्हारे पेट में रसगुल्ले करते हैं मेरे मित्र, वही सप्त धातु बमूल की बमूलियां भी करती। परंतु बहुत सारी वस्तु देखने में सुंदर नहीं लगती, पर प्रकृति बड़ी सुंदर होती है। जिनके शरीर के बल नष्ट हो जाए उन्हें बबूलिया ही खाना चाहिए। जिनके शरीर के बल नष्ट हो जाए, नपुंसकता आने लग जाए, उसके लिए बमूल की फलियां ही औषधि है। ऐसे ज्ञानियों, ऐसे ज्ञानियों, ऐसे ज्ञानियों, मृत्यु के काल में मेरे मित्र बाटी चूरमा और लुचई काम में नहीं आएंगी, वहां तो मूंग की दाल का पानी ही काम में आएगा, मठाई काम में आएगा। ऐसे ज्ञानियों, जीवन में जो तमाशे तुमने देखे वे काम में नहीं आएंगे, समाधि के काल में तो अरहंत की प्रतिमा का दर्शन काम में आएगा। दुनिया के गाने काम में नहीं आएंगे, जिनवाणी का पाठ काम में आएगा। ज्ञानी नागौर, इसलिए बमूलिया की याद मत करने लग जाना। या तो गया वालों की क्या बोलते लोग,
लिट्टी चोखा वाले ये लोग हैं। एकम पंडी मरणम, आपका समय हो गया ज्ञानी। एकम पंडी मरणम, एक पंडित मरण सत्पुरुष को प्राप्त होता है। वो जीव क्षिप्रम, क्षिप्र शब्द है क्षिप्र, क्षिप्र यानी शीघ्र। एक बार पंडित मरण कर लिया, क्षिप्रम मरणम काह्यम अनंतानम, वो जीव शीघ्र ही अनंत मरणों का, बार बार के मरण का अंत कर देता है। ओहो प्रभु, महावीर बढ़ जाता है दादा। बस जीवन में हितेश बेटा, तू दादा को ये मत बार बार कहना मैं तुम्हारा पोता हूं। ये कहते हैं दादा तुमने अंगुली पकड़ के मुझे चलाना सीखा है, हम आपको अंगुली पकड़ के अंतिम समय तक मंदिर पर लेके जाएंगे। ऐसे नाती पोतों खिलाते समय इतनी शिक्षा देते रहो, तुम्हारे काम में आएगा। सेठ जी, ललित भैया, कि पोते को खिलाओ मत, खुनखुना मत खिलाते रहे करो। तुम एक बेटा हम तुम्हें खिला रहे हैं, हम तुम्हें पिला रहे हैं, हम अंगुली पकड़े तुमको मंदिर ले जा रहे हैं। जब मैं वृद्ध हो जाऊं तो बेटा तू मुझे अंगुली पकड़ के मंदिर ले जाना, इतना काम कर देना। एक विषय को बोला, एक बार 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 व्यक्ति कहे तो सब उसी को कहने लगते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, ये जितने महात्मा लोग हैं वो अब से, ओ चक्रेश का भाई एक भजन गाता रहता था, वो सब के सब वही गाना शुरू कर दिए। मतलब तुम उसकी मुद्रा सीख गए हो। ऐसे मित्र, इन मुनियों की मुद्रा को देखो, तुम ऐसे लगाना सीख लो बेटा। इनसे हमने कहा तुमसे क्या क्या बनता है? बोले विष्णु सागर जी सुनो, कोई दुनिया में ऐसा काम नहीं है जो मेरे से न बनता हो, लेकिन मैं करता ही नहीं। हमने कहा मतलब? याद करो एक दिन क्या हुआ, मैंने कही पिच्ची बना लो। बोले तुम पागल हो, आज एक दिन बना देंगे ना तो पूरे संघ की बनाना पड़ेगी। बोले मैं बनाना ही नहीं है। तो मालूम हमने इनसे कहा बीना में, बोले पिच्ची बना लो। बोले नहीं पिच्ची नहीं बनाना है, अभी अभी नहीं बनाना है। बोले मैं सब बनाना जानता हूं, लेकिन बनाऊंगा ना तो बनाना ही पड़ जाएगी। इसलिए ज्ञानियों, विश्वाश्री माता जी बनाना जानती है ना, तो पूरा संघ बनाता रहता है। और जितनी यहाँ पिच्ची दिख रही हैं सब इन्हीं के हाथ की है सब। लेकिन बहुत ज्ञानी जीव है।